बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। EFI ऑटो इलेक्ट्रीशियन कोर्स इन यूनिक ऑटो के सेशन 61 में मैं आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और आप सबके कारोबार में अपनी बरकतों और रहमतों का नज़ूल अता फरमाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्टार्टर मोटर के बारे में, जिसे हम सलफ भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्टर मोटर की लोकेशन के बारे में, इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और इस सेल्फ स्टार्टर मोटर की वायरिंग के बारे में मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। डेली बेस के ऊपर दुनिया में हर जगह पर सलफ का काम होता है, और इस सलफ के रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती हैं वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी आपको समझ में आएंगी, ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जिनका आपको नहीं पता होगा, जो आपके नॉलेज में नहीं होंगी, जो इस फील्ड में न्यू है। ठीक है, तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और एक एक पॉइंट के बारे में गौर से समझिएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, हर बार की तरह जिन दोस्तों ने, जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल की इन्फॉर्मेशन को दूसरे लोगों से लाजमी शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस स्टार्टर मोटर की लोकेशन के बारे में बात करते हैं कि ये सेल्फ इंजन के साथ किस जगह पे आता है। दोस्तों, हर गाड़ी के इंजन के अंदर आपको, चाहे वो ऑटो है या मैनुअल है, फ्राई व्हील प्लेट मिलेगी, और इसके ऊपर इस तरह के कट्स होंगे। ये फ्राई व्हील क्रैंक शाफ्ट के साथ फिटिंग होती है। ठीक है, जिस जगह इंजन खत्म होगा और गियर शुरू होगा, उनके दरमियान में ये फ्राई व्हील फिटिंग होती है, और उसी जगह पे लेफ्ट या राइट साइड पे एक होल होगा इंजन के अंदर, जिस जगह ये सेल्फ फिटिंग होता है, उस जगह इस सेल्फ की स्टार्टर मोटर की लोकेशन आती है। तो होता क्या है दोस्तों, जब इस सेल्फ को करंट मिलता है तो ये सेल्फ की ये जो गरारी है, इसके इनसाइड दोस्तों ये जो गरारी है, जैसा कि आप दोस्तों तो ये देख सकते हैं, इसके इनसाइड जो गरारी है ये आगे की तरफ आ जाती है, और इंजन की ये जो फ्राई व्हील है इसको मूव करती है। जैसे ही इंजन मूव होता है तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, और दोस्तों जैसे इंजन स्टार्ट होता है तो इस सलफ से करंट गायब हो जाता है, और सलफ की ये गरारी पीछे की तरफ वापस आ जाती है, और फ्राई व्हील इंजन के साथ घूमना शुरू हो जाती है। ठीक है दोस्तों, सलफ का काम बस इतना ही है कि ये एक दफ़ा इंजन को घुमाता है, जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो सलफ का काम ख़त्म हो जाता है, और ये गरारी दोबारा वापस पीछे की तरफ आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी इसकी लोकेशन और इस सलफ की वर्किंग के बारे में इंफॉर्मेशन। तो अब मैं दोस्तों आपको इसके कंपोनेंट्स के बारे में बताता हूँ। तो जैसे ही दोस्तों हम गाड़ी के इग्निशन स्विच को लास्ट पोजीशन पर पुश करते हैं, इसको जब हम लास्ट पोजीशन पर पुश करते हैं सलफ लगाने के लिए, तो इस चाबी स्विच की एक वायर से सलफ का करंट निकलता है, और ये करंट सिर्फ उस वक्त तक निकलेगा जिस वक्त तक हम इस इग्निशन स्विच को लास्ट पोजीशन पर प्रेस करके रखेंगे। तो जैसे ही दोस्तों इस चाबी स्विच से सलफ का करंट निकलता है, वो जाता है स्टार्टर ले के ऊपर। ठीक है दोस्तों, हर गाड़ी में दोस्तों आपको सलफ की एक लेदर ले लाजमी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही इग्निशन स्विच से सलफ का करंट निकला तो वो करंट आया इस स्टार्टर ले के ऊपर। तो इस रिले से जो आउट करंट निकलेगा वो जाएगा इस स्टार्टर मोटर के इस सोलोनाइड के ऊपर। जितने भी दोस्तों आपको सलफ मिलेंगे, हर गाड़ी का जो सलफ है दोस्तों, उसके सोलोनाइड के ऊपर आपको 3 पॉइंट मिलेंगे। एक पॉइंट दोस्तों वो होगा जिसके ऊपर डायरेक्ट करंट होगा बैटरी से। बैटरी की दोस्तों पॉजिटिव वायर से वो वायर शुरू होगी और सीधी सलफ के इस सोलोनाइड के इस पॉइंट के ऊपर आएगी। जो बैटरी से इस सोलोनाइड के ऊपर, इस सलफ के ऊपर जो वायर आएगी, इसके दरमियान कोई फ्यूज नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, इस सोलोनाइड की जो दूसरी वायर जो होगी, जिस पॉइंट पर करंट आएगा, वो है इसका ये पॉइंट। ठीक है दोस्तों, जिसके ऊपर सलफ की जो पिन लगती है। ठीक है दोस्तों, और ये करंट किधर से आएगा, जो सलफ के स्टार्टर की रिले है। ठीक है दोस्तों, जो सलफ स्टार्टर की जो रिले है, उसका जो आउट करंट होगा वो आएगा इस पॉइंट के ऊपर, इस सोलोनाइड के इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही सोलोनाइड के इस पॉइंट के ऊपर सलफ की करंट आएगी, तो दोस्तों इस सोलोनाइड के ऊपर ये जो 2 पॉइंट हैं, एक मेन करंट वाला और एक आउट वाला, ये आपस में मिल जाएंगे। तो और इस स्टार्टर मोटर के अंदर दोस्तों इस तरह का आर्मेचर होता है जो कि चलना शुरू हो जाता है। ये जो सोलोनाइड है ये 2 तरीके से काम करेगा, ये बात आपने अपने ज़हन में रखनी है। एक तो दोस्तों ये बैटरी से आने वाली करंट को आपस में मिला देगा इन दोनों पॉइंट को, और दूसरा काम ये करता है, सोलोनाइड के अंदर एक पिस्टन मूव होता है।
ठीक है दोस्तों, इस तरह का ये सेम लाइक ये पिस्टन होता है। ठीक है, इस तरह ये पिस्टन मूव होता है। ठीक है, ये पिस्टन दोस्तों क्या करेगा कि सल्फ की जो गरारी है, सल्फ की ये जो गरारी है, इसको आगे की तरफ फ्राई व्हील की तरफ वर्क करवाएगा, जिससे इंजन घूमना शुरू हो जाएगा और गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है ये आर्मेचर जो इस सल्फ के अंदर होता है। ठीक है, और इस आर्मेचर के ऊपर दोस्तों इस जगह चलते हैं कार्बन। ठीक है दोस्तों, ये कार्बन इसके ऊपर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसके कार्बन है। ये दोस्तों 4 कार्बन होते हैं, 2 माइनस के और 2 पॉजिटिव के। ठीक है दोस्तों, इस सल्फ के अंदर दोस्तों 3 चीजें जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक दोस्तों ये आर्मेचर, एक इसकी दोस्तों ये कार्बन प्लेट, और एक इसकी ये बॉडी। दोस्तों आप इस बॉडी के इनसाइड देख सकते हैं, इस बॉडी के इनसाइड आपको वेंडिंग नजर आएगी। दोस्तों ये वेंडिंग पुराने मॉडल में थी, न्यू मॉडल के अंदर भी ये वेंडिंग आ रही है, लेकिन तकरीबन अब जितने भी न्यू मॉडल की गाड़ियां आ रही हैं उनके जो सल्फ है उनमें ये पुरानी वेंडिंग वाली टेक्नोलॉजी खत्म हो गई है और अब इस बॉडी में मैग्नेट प्लेट्स आती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो की जो सबसे ज़रूरी चीज़ है अब मैं आपके साथ वो शेयर करने लगा हूँ। दोस्तों ये जो सोलोनाइड है, इसके ऊपर दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये पतरी बनी हुई है, और ये पतरी जो करंट मोटर की तरफ जाता है, जो करंट मोटर की तरफ जाता है, ये पतरी उस पॉइंट की तरफ जाती है जो पॉइंट मोटर की तरफ जा रहा है। तो जब भी दोस्तों आप किसी गाड़ी का किसी सल्फ का सोलोनाइड चेंज करें तो हमेशा ये याद रखें, ये पतरी वाली साइड जो है ये आपने उस तरफ रखनी है जिस तरफ आपकी मोटर की वायर निकलती है। ये आपने पतरी वाली जो साइड है दोस्तों, वो आपने जो वायर मोटर की तरफ निकल रही है आपने उस तरफ ये फिटिंग करनी है। ठीक है, आपने इस तरफ फिटिंग नहीं करना है जिसके ऊपर बैटरी से मेन करंट आ रही है। ठीक है, ये बात दोस्तों आपने अपने जहन में रखनी है, बहुत ही अहम चीज है ये। ठीक है दोस्तों, तो अब ये भी समझ ले कि ये पतरी जगह क्यों लगाई गई है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अहम पॉइंट है, इसको आपने लाजमी याद रखना है। असल में दोस्तों ये जो सोलोनाइड है इसके अंदर डबल वाइंडिंग होती है, यानी डबल कॉइल होती है। एक कॉइल जो दोस्तों इस सोलोनाइड के अंदर होती है वो अर्थ लेती है इस सल्फ की मोटर वाले हिस्से से, और दूसरा जो अर्थ है इस कॉइल का वो बॉडी के साथ लगा होता है। तो जब इस सोलोनाइड के ऊपर करंट आता है तो उस वक्त चंद सेकंड के लिए इसके अंदर जो 2 कॉइलें होती हैं वो दोनों काम करती हैं, फुल पावर के साथ काम करती हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही इस सल्फ के अंदर जो मोटर है, आर्मेचर है, चलना शुरू होता है तो इस सोलोनाइड के अंदर एक कॉइल का काम खत्म हो जाता है, और दूसरी कॉइल जो है जिसने पुश किया होता है इसके पिस्टन को पीछे की तरफ, वो काम करती रहती है। और बहुत सी गाड़ियों के अंदर ये फॉल्ट आता है कि गाड़ी का सल्फ सुबह के वक्त टक टक करता है, और बाद में जब गाड़ी थोड़ी सी गर्म हो जाती है तो ठीक हो जाता है, और जब गाड़ी सुबह के वक्त ठंडी होती है तो जब सल्फ लगाते हैं तो सल्फ से टक टक की आवाज आती है। तो उस सूरत में बहुत से लोग क्या करते हैं कि इस सोलोनाइड के साथ जो पतरी होती है इसको यहाँ से काट देते हैं और इसका अर्थ इधर से खत्म कर देते हैं, और इसको डायरेक्ट बॉडी से अर्थ दे देते हैं। डायरेक्ट अर्थ करने से क्या होता है कि इसके अंदर जो डबल कॉइल है वो दोनों काम करती हैं, और दोनों कॉइल की ताकत ज्यादा हो जाती है और इस सोलोनाइड की ताकत ज्यादा हो जाती है। और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, इसका अर्थ डायरेक्ट करते हैं और इसके साथ कॉइल भी लगाते हैं, और बहुत से लोग इसे डायरेक्ट करते हैं और इसके साथ एक रिले भी लगाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि इसके अंदर डबल कॉइल बनी होती है। उन्हें बस यही पता है कि इधर जब हम अर्थ करेंगे और इसके साथ रिले लगाएंगे तो जो टक टक करने वाला फॉल्ट है वो फॉल्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों 10 में से सिर्फ 2 या 3 गाड़ियों में ये फॉल्ट क्लियर होता है रिले लगाने से या अर्थ डायरेक्ट करने से। ज्यादातर दोस्तों ये सोलोनाइड चेंज करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद दोस्तों जो फॉल्ट आता है इस सल्फ के अंदर दोस्तों वो आता है इन कार्बन की वजह से। दोस्तों जब ये कार्बन खत्म हो जाते हैं तो सल्फ के अंदर से कोई भी साउंड नहीं आएगा। जब आप किसी चीज से, आप किसी लोहे की चीज से या किसी चीज से आप इस सल्फ को ठोकेंगे तो क्या होगा कि कार्बन जो है दोस्तों वो थोड़े से इस आर्मेचर के साथ लगेंगे और सल्फ लगना शुरू हो जाएगा। ये निशानी होती है इसके कार्बन खत्म होने की। ठीक है दोस्तों, जब कभी दोस्तों आपके सामने कोई ऐसा फॉल्ट आए कि आप समझ आए कि इसके जो कार्बन है
वो खत्म हो गए हैं। ये इस कार्बन के खत्म होने की निशानी है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने सल्फ के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है। इसके कंपोनेंट्स की चेकिंग का तरीका अभी मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया कि आर्मेचर को बाहर कैसे चेक किया जाता है, बॉडी की शॉर्टेज कैसे चेक की जाती है, और सल्फ की ये जो गरारी है इसको बाहर कैसे चेक किया जाता है कि ये गरारी ठीक है या नहीं। ठीक है दोस्तों, और हमें कैसे पता चलेगा कि सल्फ इस वक्त लोड ले रहा है या नहीं ले रहा। बहुत सी चीज़ें जो इसको खोलने के बाद चेक की जाती हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर भी मैं इंशाल्लाह वीडियो स्टेप बाय स्टेप बनाऊंगा, क्योंकि दोस्तों एक ही वीडियो में सारा कुछ क्लियर नहीं किया जा सकता। स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, इनकी चेकिंग का तरीकाकार मैं आपको बताऊंगा, और इनके अंदर जो फॉल्ट आते हैं वो आप कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और इस चैनल की इन्फॉर्मेशन को दूसरे लोगों से लाजमी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।